हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सुनीताज मिक्सिंग ब्लॉग में। और आज का ये जो लेसन प्लान रहेगा वो रहेगा सिमुलेशन लेसन प्लान है ये, जो कि 15 से 20 मिनट इसकी टाइमिंग रहती है। तो फोकस आप पॉज करके कर सकते हैं, ठीक है। हमेशा की तरह बोल रही हूँ कि कॉलम बनाना है अपने नाम का, अपने अनुक्रमांक का, रोल नंबर का, कक्षा कौन सी कक्षा का आप लेसन प्लान बना रहे हो, विषय और उपविषय रहेगा हमारा सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत रहेगा लोकतांत्रिक अधिकार, ठीक है। समय अवधि बता दी मैंने 15 से 20 मिनट। जो डेट डालनी वो डालनी और साथ में अपनी अध्यापिका या अध्यापक का नाम लिखना है जो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। लेसन प्लान शुरू करने से मैं आपको बता दूं कि अगर आप लेसन प्लान बना रहे हैं आपके लिए हेल्पफुल है। तो मैं तो ये आशा करती हूँ कि आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे से लगे आपके लेसन प्लान में, और आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं बीएड डीएलएड एमएड की, वो आप उसमें आप बहुत ज़्यादा सफ़र रहेंगे। तो अगर आप लेसन प्लान बना रहे हैं तो सब्सक्रिप्शन दे दीजिएगा मुझे एक, ठीक है। एक सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, लाइक करना बहुत ज़रूरी है अगर लेसन प्लान बना रहे हो। और गॉड ब्लेस यू ऑन हर इन हर फ्यूचर। तो ये रहेगा इसका लोकतांत्रिक अधिकार का सामान्य उद्देश्य, अनुदेशात्मक उद्देश्य, इस पर मैं फोकस कर देती हूँ। तो आप ये पोज करके बना लीजिएगा। बाकी मैं लेसन प्लान पढ़ दूँगी सारा। दूसरी तरफ देख लीजिए, यहाँ पे फोकस कर लीजिए। अगर आपको धुंधला दिखाई दे रहा होगा तो आप अपनी क्वालिटी बढ़ा सकते हैं अपने फ़ोन की, ठीक है, सेटिंग पे जाके। और इस तरह से आपने ये सारा पूर्व ज्ञान परीक्षण और उपविषय उद्घोषणा जो है वो करनी है। सिमुलेशन जो लेसन प्लान होता है उसमें करनी पड़ती है ये। और उसके बाद हमें बनाने हैं कॉलम शिक्षण बिंदु, मेन टॉपिक जो रहेगा छात्राध्यापक का कार्यकलाप का कॉलम बनाएंगे, छात्र कार्यकलाप का और चौक बोर्ड कार्य का, ठीक है। और शिक्षण बिंदु रहेंगे अधिकार। विश्व के अधिकांश दूसरे लोकतंत्रों की तरह भारत में भी थे अधिकार, भारत में भी ये अधिकार संविधान में दर्ज है। हमारे जीवन के लिए बुनियादी रूप से जरूरी अधिकारों को विशेष दर्जा दिया गया है। इन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। ये 6 अधिकार हैं और पहला हम करेंगे, बताएंगे। उससे पहले इस कॉलम में डालेंगे छात्र ध्यान से सुनते हुए, और यहाँ पे आप ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे अधिकार मोटा मोटा करके, या फिर ब्लैक बोर्ड का निशान भी आप बना सकते हैं। तो फर्स्ट है समानता का अधिकार, यहाँ पे भी डालेंगे ब्लैक बोर्ड में छात्र ध्यान से सुनते हुए। तो आप क्या बोलेंगे, संविधान में ये अधिकार धारा 14 से 18 तक है। हमारा संविधान कहता है कि भारत में सभी व्यक्ति कानून के समान हैं, एक समान है। कानून का हर पेज पे आपको कॉलम बनाने हैं। कानून का राज किसी भी लोकतंत्र की बुनियाद है। कोई भी व्यक्ति वैधानिक रूप से अपने पद या जन्म के अधिकार पर विशेष अधिकार या खास व्यवहार का दावा नहीं कर सकता। चार्ट की सहायता से बताते हुए, तो चार्ट आपके पास होना चाहिए, चाहे वो मिनिएचर हो, छोटा हो, बड़ा हो। तो छात्र ध्यान से सुनेंगे। तो सरकार भारत में मैं आपके साथ चार्ट भी शेयर करूंगी अभी। सरकार भारत में किसी व्यक्ति को कानून के सामने समानता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती, चाहे जो हो। सब पर कानून समान रूप से लागू होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या गांव का कोई भी मजदूर, या आप छोटा बड़ा आदमी आप लिख सकते हैं। सब पर एक ही कानून होता है। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। और स्वतंत्रता का अधिकार सेकंड रहेगा, वो आपको ब्लैक बोर्ड पे डालना है यहाँ पे और लिखना है स्वतंत्रता का अधिकार धारा 19 से 22 तक है। स्वतंत्रता का मतलब बाधाओं का ना होना है। व्यवहारिक जीवन में इसका मतलब होता है हमारे मामलों में किसी किस्म का दखल होना, न सरकार का न व्यक्तियों का। देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में रहने की स्वतंत्रता, कोई भी काम करने की, काम धंधा करने चुनने की स्वतंत्रता। चार्ट की सहायता से बताना है, तो ध्यान से सुनेंगे और चार्ट की तरफ देखेंगे। तो ये रहा चार्ट, और मैं आपको चार्ट भी बताती हूँ, तो आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। लेकिन आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो ये ज़रूर करना। और ईजी सा ये मिनीचर सा बनाना है आपने, और बहुत ही सुंदर ये देखने में लगता है। हर टीचर चाहता है कि जो उसका बच्चा बना रहा है ये तो वो अच्छा लगे। तो देखिए इस तरह से आपने बनाना है। और नेक्स्ट रहेगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, ब्लैक बोर्ड पे लिख देना है। समानता और बराबरी का अधिकार मिल जाने के बाद स्वाभाविक है कि नागरिक को ये अधिकार भी हो कि कोई उसका शोषण ना कर सके। ये अधिकार धारा 23 से 24 तक है। संविधान में खास तौर से 3 बुराइयों का जिक्र किया गया है और इन्हें गैर कानूनी घोषित किया गया है। पहला, संविधान मनुष्य जाति के अवैध व्यापार का निषेध करता है। दूसरा, हमारा संविधान किसी किस्म के बेगार या जबरन काम करने का निषेध करता है। तीसरा, संविधान
बाल मजदूरी का निषेध करता है। किसी कारखाने, खाद्यान्न या रेलवे, बंदरगाह जैसे स्थानों पर खतरनाक काम किसी भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से नहीं करा सकते। चार्ट को ध्यान से देखना है, जो चार्ट दिखाया अभी। छात्र ध्यान से सुनेंगे, यहाँ चार्ट की तरफ देखेंगे। और नेक्स्ट रहेगा चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है। धारा 25 से 28 तक इस अधिकार पर है। हर किसी को अपना धर्म मानने, उस पर आचरण करने और उसका प्रचार करने का अधिकार है। छात्र ध्यान से सुनेंगे। और नेक्स्ट रहेगा सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार। हमारे संविधान में धारा 29 से 30 तक सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार है। इसी के चलते संविधान अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों को स्पष्ट करता है। सभी को अपनी संस्कृति को बचाने का अधिकार है। चार्ट की सहायता से समझाते हुए, तो यहाँ पे चार्ट की तरफ देखते हुए बच्चे। और नेक्स्ट रहेगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान में हमें धारा 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। ये अधिकार अन्य अधिकारों को प्रभावी बनाता है। संभव है कि कई बार हमारे अधिकारों का उल्लंघन और नागरिक, कोई संस्था या फिर स्वयं सरकार ही कर रही हो, पर जब इनमें से हमारे किसी भी अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो तो हम अदालत के जरिए उसे रोक सकते हैं। तो बच्चे ध्यान से सुनते हुए और आगे रहेंगे बोध प्रश्न। तो हमारे संविधान में धारा 14 से 18 तक कौन सा अधिकार है? तो किसी का नाम लेंगे, आप बताइए। तो वो बताएंगे समानता का अधिकार। तो आप बोलेंगे शाबाश, बैठ जाइए। और ये रहा आपका सारांश, जो आपको खुद लिखना है। इसे मैं पढ़ नहीं रही हूँ, लंबी हो जाएगी वीडियो। तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और आपका जो भविष्य है वो उज्जवल रहे। इस तरह से आप बना लीजिएगा। अगर किसी और टॉपिक पे चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू।